नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ रुखप्रीत जी हैं, जिनके साथ सीधा रूबरू आपको करवा रहे हैं। जानते हैं बीइंग गर्ल, ये इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ, डेरा सच्चा सौदा के साथ। सुखप्रीत जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सुखप्रीत जी, आप डेरा सच्चा सौदा संस्था को, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा को कब से जानते हो? सिंस चाइल्डहुड। बीइंग गर्ल कैसा महसूस करते हो आप आश्रम में? इससे ज़्यादा सुरक्षित जगह मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी। मैम, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की बात करें तो उनका नेचर, उनका स्वभाव कैसा लगता है आपको? उनसे हमारा ऐसा पर्सन आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखा जिसने हमें एज अ फादर, नॉट एज ओनली गुरु बट एज अ फादर भी हमें पल पल ये समझाया कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। कभी मैम आपसे कुछ उन्होंने मांगा या कुछ लिया? कभी उनका इंटरेस्ट किस में लगा आपको? किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट रहता था? उनका इंटरेस्ट हमेशा मानवता, भाई की तरफ, समाज को लेके जाने की तरफ रहा है। इसके लिए उन्होंने दिन रात एक कर रखा था कि जैसे उन्होंने मूवीज़ बनाई तो उसमें उन्होंने यूथ को एक सही दिशा में ले जाने के लिए मूवीज़ बनाई थी। मैम, उनका कैरेक्टर कैसा है? उनका कैरेक्टर, मैं अगर उनके कैरेक्टर की बात करूं तो ऐसा शख्स, उनको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि उतना किसी के कैरेक्टर को वर्ड्स में डिफ़ाइन करना कि इतना हाई कैरेक्टर्ड पर्सन कोई और नहीं हो सकता। मैम, मीडिया में काफ़ी सवाल उठाए जा रहे थे उनके बारे में, क्या कहना चाहोगे आप? हम तो यहाँ पे 3 जनरेशन से जुड़े हुए हैं, तो जो पर्सन इतने सालों से यहाँ से जुड़ा हुआ है और जो कभी आए ही नहीं, तो डिफरेंस आप खुद सोच सकते हो। जिस जगह पे हम आ रहे हैं हमें उसके बारे में उनसे ज़्यादा बेहतर पता है। मैम, आश्रम के अंदर कोई गुफा बनी हुई है जहाँ पर संत जी रहते हैं, आप कभी गए हो वहाँ पर? क्या सच्चाई क्या है उसकी, आप जनता को बताइए। हमने बचपन से हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो हमने दरबार का चप्पा चप्पा देखा हुआ है। कोई ऐसी गुफा हमने आज तक नहीं देखी। हमें नहीं पता कि जो मीडिया में दिखाया गया वो किस बेस पे ये सब मीडिया में जो फोटोज दिखाई जा रही थी वो किस चीज़ की दिखाई जा रही थी? वो सुरंग टाइप का जो बना हुआ था। अभी हम एजुकेटेड पर्सन हैं, ठीक है। रिजॉर्ट और रेजिडेंस में हमें डिफरेंस जो है बखूबी पता होना चाहिए, ठीक है। वो एक रिजॉर्ट को, जो MSC रिजॉर्ट है, उसको वो गुफा का नाम दे रहे थे, मेनली पिताई का रेजिडेंस दिखा रहे थे। तो एजुकेटेड पर्सन्स को इतना डिफरेंस तो पता है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिजॉर्ट एंड रेजिडेंस। तो मैम, इस तरीके से क्यों टारगेट किया जा रहा है? आप कह रहे हो प्लेसेस को भी वो गलत रिप्रेजेंट कर रहे थे और उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके बारे में ऐसे इस तरीके से क्यों बदनाम करने की कोशिश की गई? जब अच्छाई अपनी अच्छाई जो है वो पीक की तरफ जाती है, तो बुराई तो साइड बाय साइड उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी के घर के बारे में भी जानना है ना, तो वही पर्सन बता सकता है जो उस घर में रहता है या वहाँ पे जाता है। जो कभी आए ही नहीं कि कौन सी जगह कहाँ पे है, वो कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? जो एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए गए उसके बारे में क्या? 100 नहीं कहूँगी, 1000% बेबुनियाद। कभी भी ऐसा महसूस नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। पब्लिक के दिमाग में एक इमेज कह सकते हैं या एक फोबिया कह सकते हैं, वही जो भी उन्होंने मीडिया के द्वारा सुना, या जो उस टाइम पे 4 साल पहले काफ़ी चला था उनके बारे में। तो आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या बताओगे? क्योंकि आप एक्चुअली में बचपन से आप एक्सपीरियंस ले रहे हो उस संस्था के साथ, बचपन से आप संत जी को जानते हो। ऐसा होता है कि अगर कोई रास्ता गलत हो तो पहली बात तो पेरेंट्स ही उस जगह पे हमें नहीं जाने देते। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें पेरेंट्स मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि आप वहाँ पे जाओ,
वहाँ से कुछ अच्छा सीखोगे। मैं अभी तक अपनी किसी रिश्तेदारी में भी शायद नहीं गई होंगी या एक दिन से ज़्यादा नहीं, मतलब अलाउड ही नहीं है। लेकिन ये दरबार ऐसा दरबार है जहाँ पे हम दिन में भी और रात में भी अपने आप को 100% सुरक्षित महसूस करते हैं। मैम, संत जी का आपने बताया इंटरेस्ट वेलफेयर के लिए है, लोगों के लिए है, मानवता के लिए। क्या किया है उन्होंने इस इंटरेस्ट के लिए, मतलब सोशल वर्क्स क्या किए हैं उन्होंने? अगर उनके सोशल वर्क्स की बात करूं तो वर्क्स की जो काउंट है वो तो 134 ऑलरेडी करंटली मतलब रन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपना दिन और रात मानवता को समर्पित, एक एक सेकंड उनकी लाइफ का उन्होंने मानवता की भले के लिए समर्पित किया हुआ है। 4 साल हो गए मैम, अब संत जी समाज में नहीं हैं। अब क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है उनके ना रहने से पड़ रहा है समाज के ऊपर? यही है कि जो गति उन्होंने मानवता भलाई के कामों को दी थी वो कहीं ना कहीं रुक चुकी है। ठीक है, उनकी ज़रूरत ड्यूरिंग कोरोना पीरियड भी हमें कमी महसूस हुई, और जो भी सर्कमस्टांसेस जैसे हम देखते हैं दुनिया में, तो जैसे ड्रग्स, ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको जड़ से ख़त्म करने के लिए हमारे समाज को आज उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? यही है कि 1% 2% गलत हो सकते हैं, ठीक है, उन पे आप यकीन मत करो। लेकिन जो 7 करोड़ लोग आज भी ज्यों की त्यों दरबार से जुड़े हुए हैं, तो आप काउंट ही देख लो। ठीक है, जिनका काउंट ज़्यादा है वो सच्चे हैं, या आप सुनी सुनाई बातों पे यकीन करोगे। तो हमारा तो यही कहना है सरकार से कि आप सच्चाई को, एक बार एक सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं, आप दूसरा पहलू क्यों नहीं देख रहे कि आज भी ज्यों की त्यों साध संगत वहाँ पे वैसे ही जाती है जैसे पहले जाती थी, वहाँ वैसे उससे भी बढ़कर जाती है। तो क्यों जाती है, ये आप खुद समझदार हो। अगर उन बातों में कोई सच्चाई होती तो यहाँ पे कोई नहीं आता। उन बातों में अगर झूठ था, ठीक है, बेबुनियाद बातें थी, इसीलिए ही तो आज ज्यों की त्यों साध संगत बरकरार है। और हम यही सरकार से अपील करते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी हमारे बीच लाया जाए, ताकि जो मानवता भलाई के काम अभी रुक गए हैं, गति जिनकी धीमी हो चुकी है, वो उससे ज़्यादा गति प्रदान करे। मैम, आपको लगता क्या है ये सज़ा मिल किसको रही है, संत जी को या समाज को? समाज को मिल रही है, क्योंकि एलिगेशंस लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एलिगेशंस तो चलो किसी पे भी रास्ते में जाते हुए भी कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर किसी की सच्चाई को देखना है ना, तो सिर्फ एलिगेशंस को नहीं देखो आप। जो की त्यों आज लोग उनके मतलब उनको फॉलो कर रहे हैं, जो अगर उनमें सच्चाई थी, ठीक है, तभी तो जो काम उन्होंने शुरू किए हुए हैं मानवता के भलाई के लिए वो वैसे ही चल रहे हैं, उससे भी ज़्यादा। मतलब अगर मैं कहूँ, मेरा जो बिलीव था, अगर पिताई पे एलिगेशन लगने से पहले वो 100% था, लेकिन अब वो एलिगेशंस लगने के बाद 1000% बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये करारा तमाचा है उन हेडलाइंस को जो मीडिया में दिखाई जा रही थी। साक्षात वेल एजुकेटेड लड़कियां हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो अपील कर रही हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मीडिया में दिखाया गया। ये बचपन से आ रही हैं और तीसरी पीढ़ी इनकी आश्रम में आ रही है, और जो बता रही है असली सच संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा का। आप लोग सोचिए फिर आखिर क्यों करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया, फिर आखिर क्यों उस संत को, जिसको ये हजारों करोड़ों लोग लगातार बोल रहे हैं कि उन्होंने सोसाइटी के लिए हमेशा सोचा है, लोगों के लिए हमेशा काम किए हैं, एक सोशल रिफॉर्मर को क्यों बदनाम किया गया? सोचिएगा जरूर, आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते समाज में जो कार्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा कर रहे थे वो समाज में और गति से हों। जिस तरीके से नशा छुड़वाना है, वेश्या को बेटी बनाना है, जो और अनेकों कार्य, उनका खूनदान, पौधारोपण, जो ये लोग लगातार हमारे सर्वे में बता रहे हैं। आप लोग सोचिए कि आखिर कौन लोग हैं वो, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ, फैक्ट टाइम में।